देखिए, राज्यसभा में आज महिला आरक्षण बिल पेश होगा। आज ही राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा होगी और राज्यसभा की सांसद हैं कांग्रेस की फूलो देवी नेताम, वो महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान आज बात रखेंगी अपनी। और इससे पहले ही फूलो देवी नेताम ने एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय से की है खास बातचीत। फूलो देवी नेताम भी कह रही हैं कि ओबीसी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इस महिला आरक्षण के भीतर आरक्षण मिलना चाहिए था और इसे फौरन लागू करना चाहिए। वही मांग जो कांग्रेस की तरफ से रखी जा रही है, उसी को फूलो देवी नेताम ने दोहराया है। में कांग्रेस की सांसद फूलो देवी नेताम हैं और ये सीडब्ल्यूसी की मेंबर भी हैं। और अहम बात ये है कि राज्यसभा में आज चर्चा होनी है, वोटिंग होनी। राज्यसभा में पार्टी की ओर से राय भी रखने जा रही हैं। सबसे पहला आपसे मेरा सवाल ये है फूलो देवी जी कि इस जो महिला आरक्षण का बिल आया है, क्या इसका आप स्वागत करती हैं? क्या इसको आप एक बेहतर कदम मानती हैं? क्या राय है आपकी? बिल्कुल, इस महिला आरक्षण बिल को हम स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी का सपना था कि महिलाओं को नगरीय निकायों में संविधान संशोधन विधेयक पारित करके तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने पारित किया और वो आज महिलाओं को फ़ायदा मिल रहा है। नगरीय निकायों में महिलाएं अपना प्रतिनिधित्व बेखूबी से निभा रही हैं। और इसके चलते आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हमारे देश में करीब 15 लाख महिलाएं चुनी हुई नेता हैं और आज बेखूबी से काम कर रही हैं। निश्चित तौर पर इस बिल का हम स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं और इस बिल पे हम आज राज्यसभा में बोलने वाले हैं। आज जब आप राज्यसभा में बोलेंगी फूलो देवी जी, तो सबसे प्रमुख आपका मुद्दा क्या रहेगा जो आप इस बिल के सिलसिले में उठाने जा रही हैं? हमारा ये मुद्दा रहेगा कि हमारे देश में आधी आबादी महिलाओं का है और महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। इसमें आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे थे। देर आए दुरुस्त आए, वो बिल आज आया है। हम उस बिल का समर्थन करते हैं। महिलाओं को इससे फ़ायदा होगा, महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण के तहत रोस्टर बनेंगे और उस आरक्षण के तहत महिलाएं चुनाव लड़ेंगे। और मैं इसमें एक मांग करना चाहूँगी, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए है उस बिल में प्रावधान आरक्षण का, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है, उन महिलाओं के लिए भी आरक्षण मिले। आपने एक बड़ी बात कही कि आपने पिछड़ा और अल्पसंख्यक की भी बात कही। अल्पसंख्यकों को भी मिले इसमें आरक्षण? बिल्कुल मिलना चाहिए। वो भी हमारे देश की महिलाएं हैं, उनकी भी जनसंख्या है हमारे देश में। महिला तो महिला है, सारी महिलाओं को इस आरक्षण के तहत। ये जो 2024 में चुनाव हैं और अब ये महिला आरक्षण का बिल आया है, तो राजनीतिक तौर पर आपको क्या लगता है इसका क्या असर होगा 2024 में? देखिए, महिला आरक्षण बिल अभी लाए हैं, इसमें जनगणना होगा, जनगणना के तहत रोस्टर तैयार होंगे और आरक्षण का तब लाभ मिलेगा। ये काफ़ी समय लगेगा। हमारा मांग है कि तत्काल जनगणना शुरू करें और तुरंत ये 33% महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिल सके। कह रही हैं जनगणना भी अभी शुरू कर दी जाए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि 2011 में हुआ था, 2016 में होना था, तो आज तक हुआ नहीं। ये 23 है। फूलो देवी नेताम जी हैं, ये मांग दो बड़ी अहम मांग कर रही हैं। कह रही हैं कि अभी जनगणना शुरू कीजिए और अभी लागू कर दीजिए इसको, पहली बात। और दूसरी बात कह रही है कि ओबीसी को और साथ में अल्पसंख्यकों को, इन दोनों को इस आरक्षण का लाभ दिया जाए। हमारे साथ में हैं कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मेंबर भी हैं और जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही हैं। कैमरा राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और इस बीच जो नया संसद भवन है उसके सामने एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है, दिखा देते हैं आपको। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी संसद भवन पहुंचे तो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने उन्हें अपने पास बुलाकर तस्वीर खिंचवाई। ये वो तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही हूं कि नितिन गडकरी पहुंचे थे नए संसद भवन में। शरद पवार वहां पर पहले से खड़े हुए थे, तस्वीर खिंच रही थी और शरद पवार ने नितिन गडकरी को अपने नजदीक बुलाया, अपने बराबर में खड़ा किया और फोटो क्लिक करवाई। कि महाराष्ट्र की राजनीति में वैसे भी कहा जाता है कि वहां पर
मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं। और महाराष्ट्र के जो राजनेता हैं वो इस तरीके से एक दूसरे से मिलते जुलते कई बार नजर आते हैं और उसी की बानगी ये खास तस्वीर।